साथियों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रदेश सरकार ने आज यानी कि 14 नवंबर से लखनऊ राजधानी में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन, घेराव आदि पर नए अधिनियम की धारा 163 के तहत, पूर्व के अधिनियम की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें जो कारण बताए गए हैं, उन कारणों के हिसाब से नव वर्ष के आगमन, छात्रों की परीक्षाएं, त्योहारों को देखते हुए ऐसा किया गया है, जिससे इन चीज़ों के आयोजन में किसी तरह का कोई व्यवधान वगैरह न होने पाए। लेकिन इन्हीं तिथियों के मध्य राशन विक्रेताओं के हितों का दावा करने वाले हमारे संगठन के लोग धरना प्रदर्शन करने और जवाहर भवन का घेराव करने की योजना बनाए हुए थे, वह अब धरी की धरी रह गई। हम किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकते, ना ही कहीं एकत्र हो सकते हैं। यदि हमने इस 163 धारा का उल्लंघन किया तो हमारे या किसी के भी खिलाफ कार्रवाई कानूनी रूप से की जाएगी, जिसमें जेल भी हो सकती है। अब हमारे संगठन के लोग राशन विक्रेताओं की हितों की लड़ाई के लिए आगे की रणनीति क्या बनाएंगे, यह उन्हें उजागर करना चाहिए। मेरा अपना जो पुराना स्टैंड था, मैं उसी पर आज भी कायम हूँ। इन धरना प्रदर्शनों और घेरावों से कुछ नहीं मिलने वाला। समस्त प्रदेश के जितने भी राशन विक्रेता भाई बंद हैं, वह सभी मिलकर वितरण का कार्य बंद कर दें। इस वितरण के कार्य से बंद होने से जनता भी परेशान होगी, क्योंकि इस समय चुनावी माहौल भी चल रहा है और जनता जब परेशान होगी तो शासन भी उनकी भलाई के लिए कुछ न कुछ तो कदम उठाएगा। परंतु हमारे जो अगुआकार लोग बनते हैं, जो कहते हैं मैं ही हूँ, दूसरा अन्य कोई कुछ नहीं है, वह इस वितरण बहिष्कार पर किसी भी तरह से खुलकर बोलना नहीं चाहते। पता नहीं उनको किस बात का डर लगा रहता है। मैं कहता हूँ, डर को त्याग करके एक बार राशन विक्रेताओं के हित के लिए आवाज़ तो उठाइए। फिर देखिए, समस्त राशन विक्रेता जो उत्तर प्रदेश की 80,000 संख्या है, वह किस तरह से आपके पीछे खड़े होने को तैयार बैठे हैं। लेकिन यदि आप लोग राशन वितरण बंद न करने का आह्वान नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के धरना और प्रदर्शनों से मुझे तो नहीं लगता कुछ हासिल होने वाला है। अब जो चूंकि धारा 163 के तहत शासन ने आदेश निर्गत कर दिया है, अब हम किसी तरह से ना तो कोई घेराव कर सकते हैं, ना ही प्रदर्शन कर सकते हैं, ना ही धरना दे सकते हैं। ऐसे में साथियों, जो हमारे साथियों ने संगठनों के आह्वान पर मेहनत की है, उस पर पानी फिर गया। खैर, कोई बात नहीं। साथियों, अपने अपने संगठन के मुखिया मालिकों से कहिए कि अब वितरण बहिष्कार के अलावा अन्य कोई विकल्प हम लोगों के समस्त बचा नहीं है। आइए सब लोग मिल बैठकर एक बैठक 4 लोग कहीं पर भी कर लें, क्योंकि अब सामूहिक रूप से इकट्ठा होने पर पाबंदी है। तो 4 लोग कहीं पर भी अज्ञात जगह बैठकर आगे की रणनीति तय करें और कार्य बहिष्कार यानी कि वितरण के बहिष्कार का बिगुल बजाएं। तभी हम लोगों का कुछ भला होगा और सरकार के कान में भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी, तभी वह हमारी बात सुनेंगे। साथियों, मेरी बात यदि किसी को गलत लगी हो तो क्षमा करें। वैसे मेरा तो यही सुझाव है, आगे आप सब लोगों की मर्जी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।